गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओजांग टाइम्स पर और ओजांग आईएएस एकेडमी के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। आज भी हम इंडियन एक्सप्रेस में आए कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियों पर नज़र डालेंगे जिससे हमारे परीक्षाओं में लगातार प्रश्न बनते हैं और हम देखते हैं कि वे प्रश्न हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं उन मामलों के लिए कि हम अपनी परीक्षा में सफल हो सके। तो प्रीलिम्स हो या मेंस दोनों ही के लिए करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण टर्म है, एक महत्वपूर्ण विषय है। तो उसको लेकर हम इंडियन एक्सप्रेस के माध्यम से सुर्खियों को पढ़कर, सुर्खियों को जानकर उसके जो शॉर्ट नोट्स हैं आप अपने आप तैयार कर सकते हैं। तो आज आइडेंटिफाई करते हैं उन सुर्खियों को, उन हेडलाइंस को। तो जैसे आप फ्रंट पेज के पीछे आप देखेंगे तो वर्ल्ड का पेज आया है इस बार। तो इसमें आप देखेंगे पाकिस्तान में जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें चेंजेस कुछ देखे गए। कोalition गवर्नमेंट है और उसमें पीएम जो रहेंगे वो शहबाज शरीफ, और जो हम देखेंगे कि ट्रिपल पी के आसिफ अली जरदारी ये प्रेसिडेंट के रूप में रखे गए हैं। तो यहाँ पे अभी वहाँ चेंजेस हुआ है। इसके अलावा एक जो हमारा मेन फ्रंट पेज है इंडियन एक्सप्रेस का, इस पर दो दुखद खबरें हैं। एक जो जज रहे हैं, जूरिस्ट एंड ह्यूमटेरियन ह्यूमनिस्ट, ये इनकी अभी डेथ हुई है, फली सैम नरीमन जी की। तो ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण रोल इन्होंने प्ले किया मॉडर्न इंडिया को स्ट्रक्चर करने में। इनकी ये जज के रूप में कार्यरत रहे सुप्रीम कोर्ट में, और इनके द्वारा कई महत्वपूर्ण फैसले भी दिए गए। तो इनके बारे में आज पूरा न्यूज़पेपर इन्हीं के समाचार से भरा हुआ है। फिलहाल इसके अलावा इसी पेज पर आप सबसे नीचे देखेंगे द वॉइस ऑफ रेडियो गोल्डन एज, यानी अमीन सयानी, जो कि रेडियो एज में एक कहा जाए तो इन्होंने भारत की आज़ादी के दौरान और उसके बाद स्वतंत्र भारत में भी एआईआर के साथ यानी ऑल इंडिया रेडियो के साथ बहुत लंबे समय तक काम किया। इनकी आवाज़ में अक्सर हमें सुनने को मिलता था, नमस्कार बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ। तो ये आवाज़ शांत हो चुकी है और एक गोल्डन एरा और रेडियो का वो हमसे दूर जा चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ख़बरों पर नज़र डालते हैं। जैसे कि और जो महत्वपूर्ण खबर है वो हमें मिलेगा पेज नंबर 6 पर। पेज नंबर 6 पर आप देखेंगे गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में रायसीना जो डायलॉग है उसकी शुरुआत होने वाली है। तो सभी जो मुख्य रूप से हम देख रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी वेलकम किया ग्रीक काउंटर पार्ट को, जो ग्रीक के प्रधानमंत्री हैं उनको अभी वेलकम किया है। तो वे रायसीना डायलॉग में शामिल होने के लिए आए हैं। इसके साथ साथ इसी न्यूज़ में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो डायलॉग है ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है देश के जो राजनीतिक परिदृश्य है उसके लिए। इसके साथ ही इसी पेज पर आप देखेंगे कि एस्टोनिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक इंटरव्यू में अभी कहा कि ग्रेटफुल टू इंडिया फॉर ह्यूमटेरियन एड टू यूक्रेन। यूक्रेन के लिए जो भी मानवीय सहायता पहुंचाई गई है इंडिया के द्वारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके साथ साथ बहुत ही मानवीय कार्य है। तो उसको अप्रिशिएट किया है। इस इंटरव्यू को आप जरूर पढ़ें। इसके साथ साथ अभी इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन को टेस्ट किया है गगनयान के लिए, जो कि सक्सेसफुल रहा है। तो इसरो का गगनयान मिशन हम देखने वाले हैं कि जो कि भारत का पहला मानव को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाला मिशन रहेगा। तो इसको लेकर भी काफ़ी सुर्खियां आगे आने वाली हैं। तो गगनयान 1 मिशन को जो है मिड, ये कहा जा रहा है कि शेड्यूल किया गया है मिड 2024 में, यानी इसी वर्ष के मध्य में हो सकता है हम गगनयान के साथ उड़ान भर दें। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और पेज नंबर हम आते हैं 9 पर, जो कि एक्सप्रेस नेटवर्क है। और इसमें ट्रिब्यूट हमें देखने को मिलेगा कि जो फली नरीमन जी हैं इनकी डेथ हो गई है अभी, जो कि जज भी रहे। इनके द्वारा कई केसेस पर डिसीजन दिए गए और ये उन ग्रुप में शामिल थे जैसे कि अगर हम देखें तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजेएसी का केस रहा हो, या फिर सेकंड जज केस रहा हो, या थर्ड जज केस रहा हो। ये ऐसे महत्वपूर्ण केस है जो कि हम पॉलिटी के किताबों में पढ़ते भी हैं और हमारे एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। गोलकनाथ मामला हो, तो ऐसे कई मामलों में ये जज रहे हैं। और इसके साथ साथ हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है कि इनकी जो फैसले रहे हैं वो मॉडर्न इंडिया को एक नया स्ट्रक्चर देने में काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। तो आप इस न्यूज़ को ज़रूर पढ़ें।
और इसके साथ ही आगे भी आएंगे आप एडिटोरियल पर, एडिटोरियल के पेज पर आएंगे, पेज नंबर 10 पर भी, तो नरीमन जी के लिए ही भरा हुआ लीडर ऑफ द वॉर, लीडर ऑफ द बार, और फली नरीमन। इसके साथ साथ द कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पर आप बात करेंगे तो यहाँ थोड़ा एक अलग है, जिसमें गवर्नर को लेकर बात बोली गई है, जो कि एक अलग आर्टिकल है, इसको आप पढ़ सकते हैं। बाकी आप आइडियाज़ वाले पेज पर भी आएंगे तो आपको उसी विषय पर मिलेगा। इन द ऑनवर्ड फली नरीमन्स आर्टिकल्स एंड लेटर्स टू द एडिटर ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस को रिफ्लेक्ट किया गया। तो उन्होंने जो भी इसमें लेटर्स हैं जो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर्स के साथ बातचीत की गई थी, तो उसके बारे में यहाँ पे छोटा छोटा दिया हुआ है क्या क्या चीज़ें हैं। और इधर आप देखेंगे तो एन एग्जाम्पल ऑफ द इंस्पायरेशन, फली एस नरीमन जी के बारे में ही बात की गई है। इस पूरे पेज पर, आइडियाज़ वाले पेज पर आप देखेंगे तो इन्हीं जो जज हैं उनके बारे में बात की गई है। इकोनॉमी के पेज पर आएंगे तो आप देखेंगे कि आज कुछ इतना महत्वपूर्ण नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो अभी राइट्स इशू किए गए हैं बायजूस के, ठीक है। तो उस पर आप राइट्स इशू क्या होते हैं उसको आपको समझना चाहिए, इस टर्म को समझना चाहिए। और इसके साथ साथ पेज नंबर 13 पर ही आप देखेंगे तो ईपीएफओ डाटा ब्रीच इन 2080 रिपेक्ट बाय चाइनीज साइबर एजेंसी। इसको साइबर एजेंसी के द्वारा जो ईपीएफओ डेटा है उसको ब्रीच किया गया था, तो उसको लेकर न्यूज़ है। और इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण न्यूज़ इकोनॉमी वाले पेज पर आप देखेंगे कि इंडिया की जीडीपी में 0.9% का योगदान दिया जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसने। तो इसको लेकर बात की गई है, काफ़ी अच्छा ये है कि जो हम डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रहे हैं उसका भारतीय जीडीपी में, देश की जीडीपी में, इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या योगदान है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ऐसे ही ग्लोबल बैंकिंग ग्रुप जो मॉर्गन स्टैनले है उसके द्वारा भारत जीडीपी ग्रोथ थोड़ा स्लो डाउन होने की बात की गई है भारत की फाइनेंशियल ईयर 25 में, जो कि 6.5 है। कल हमने देखा था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 7% के साथ ब्राइट रहने की बात की थी कि इंडियन जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7% के साथ ग्रोथ रेट के साथ चलने वाली है 25 फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन यहाँ पर अभी आज हम देख रहे हैं कि जो मॉर्गन स्टैनले है इन्होंने ये अनुमान लगाया है, तो ये अनुमान बेस्ड है, हम सभी लोग देखते हैं। और इसी के साथ ही न्यू इकोनॉमी के पेज पर ही आप देखेंगे इंडिया ओमान फ्री ट्रेड पैक्ट भी हमारा आ रहा है। तो ये फ्री ट्रेड पैक्ट क्या है इंडिया ओमान के साथ, ये चीज़ आपको समझना चाहिए और यहाँ पर पढ़ना चाहिए। एक्सप्लेन पेज पर आएंगे तो एक पॉलिटिक्स का को लेकर है जो इसमें एक्सप्लेन किया गया है, हालांकि वो हमारे इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बंगाल की ज्योग्राफी, सुंदरबन और इन सब सेक्टर्स को आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। खालिस्तानी कंट्रोवर्सी क्या है थोड़ा सा यहाँ पर इसी पेज में आपको देखना होगा। और इसी के साथ ही इसी एक्सप्लेन पेज पे लॉ को दिया गया है, जिसमें फाली इन कोर्ट 9 नोटेबल केसेस, इनके जो 9 जो प्रमुख केस हैं उसको इसमें बताया गया है। जैसे कावेरी वाटर डिस्प्यूट हो, जयललिता करप्शन केस हो, या अरुणाचल पॉलिटिकल क्राइसिस केस हो, या फिर आप देखेंगे यूनियन कार्बाइड केस हो, या गोलकनाथ मामला हो, या फिर आप देखेंगे एनजेएसी केस हो, या थर्ड जज केस या सेकंड जज केस। ये 9 केसेस बहुत महत्वपूर्ण हैं हमारे एग्ज़ाम्स के लिए भी। और इसके साथ साथ ये हमें याद भी दिलाते हैं कि नरीमन जी इन जजेस के पैनल में शामिल थे जिन्होंने इस पर अपना निर्णय दिया था। क्लियर है? इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं स्पोर्ट्स के पेज पर। स्पोर्ट्स के पेज पर जो हम देखते हैं तो इतना महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं हैं, और आप देख सकते हैं कि जो खेल है, कल भी हॉकी को लेकर था तो आप हॉकी को लेकर बात कर सकते हैं, टेबल टेनिस को लेकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। उससे पहले आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कुछ इस प्रकार है कि जो बुक्स हैं प्रीलिम्स फाइटर बुक्स, आप ये ले सकते हैं, प्री बुकिंग करा सकते हैं। आप कॉल कर सकते हैं 8750711100 पर, ताकि आप इन बुक्स को ले सकें। ये बुक्स आपके लिए प्रीलिम्स के और पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली हैं, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर हम किसी भी परीक्षा या कंपटीशन को हल नहीं कर सकते, उस पर काबू नहीं पा सकते, उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप विजय प्राप्त करें, प्रैक्टिस चाहते हैं अच्छे क्वेश्चंस के साथ, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ, तराशे गए प्रश्नों के साथ, तो इन बुक्स को ज़रूर लें। इसमें सभी विषय जो आपकी हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक है, इन सभी को शामिल किया गया है। सभी की बुक्स हैं जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया गया है। तो आप इन बुक्स को ज़रूर बुकिंग कर लें और मंगा सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और ये अभी
दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में दुकानों पर भी उपलब्ध है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। बाकी उसके लिए जानकारी के लिए, अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।